सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। मैं अमानुल्लाह शेख हूँ। मैं एक्सियन रिटायर हुआ हूँ 2 साल पहले। बाकायदा सालों ने जो मेरे बच्चों को भी अगवा कर लिया है, हमारा घर तोड़ने में लगे हुए हैं। और जब मैंने हलाल खिलाया तो अब मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। तो अगर हलाल आराम खिलाया होता तो फिर मेरे साथ क्या करते। हॉस्टल का कमरा जो है ना, उसकी दीवारें काट रही हैं। तोड़ना नहीं चाहता मैंने तो उनके सामने हाथ जोड़े हैं कि रिश्ता ना तोड़ें। मैंने तो उनके सामने 100 लाखों माफ़ियाँ मांगी हैं। मैं रिटायर हुआ हूँ तो मेरे खिलाफ हो गए हैं, मुझे घर से निकाल दिया है कि मैं कमा कमा के मर गया। हमारा स्टेटस मैच नहीं करता। हमारा स्टेटस मैच नहीं करता और ये जाहिल ख़ानदान से है। मैं एक पढ़े लिखे ख़ानदान से हूँ। मैं सड़कों पर रोल रहा हूँ, उल्टा प्रोटेक्शन एक्ट मेरे ऊपर लागू किया जा रहा है। मेरे लिए कोई कानून नहीं है, औरत के लिए सारे कानून है। मैं जिस वकील से पूछता हूँ वो कहता है जी औरतों के लिए ही सारे कानून है, मर्द के लिए कोई कानून ही कोई नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको जब देखें आप किसी ना किसी सड़क पे मुझे नज़र आते हैं, सबसे पहले तो मुझे अपना तारुफ करवा दें कि आप कौन हैं। जी मैं अमानुल्लाह शेख हूँ। मैं एक्सियन रिटायर हुआ हूँ 2 साल पहले। अच्छा तो मेरी रिहाइश जो है वो 424 डबल ए ब्लॉक कैनाल गार्डन में है। अच्छा। वो घर मैं अपने पैसों से ख़रीदा है, सही। लेकिन उन्होंने मुझे बेगम ने कहा कि भाई के नाम पे करवा दें। मैंने भाई के नाम पे करवा दिया। तो जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने कहा मेरे नाम करवा दें, तो मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया है। ग्रेजुएटी भी मेरी लेना चाहते थे, ग्रेजुएटी देने से मैंने इनकार कर दिया। उसके लिए मैंने अपना जायदाद खरीद ली। तो लेकिन ये है कि वो नाम ना कराने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया है। आप एक्सियन रिटायर्ड हैं और ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि 2 साल हुए हैं और आपकी अपनी बीवी, माशाल्लाह से बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। उनको पढ़ाया लिखाया? मैंने लम से पढ़ाया है। एक बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। दूसरा बच्चा माशाल्लाह NCA से जो है आर्किटेक्ट इंजीनियर बना है। अच्छा। बेटी माशाल्लाह जो है वो गुलबर्ग से जो है ना उसने इवेंट मैनेजमेंट टीम में किया, बैचलर्स किया है। और इसके अलावा उसको कनेट कॉलेज से जो है वो मास्टर डिग्री करवाया टेक्सटाइल डिज़ाइन। यानी कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी जितनी भी आपकी कमाई थी, जमा पूंजी थी, वो आपने अपनी औलाद पे लगाई, उनको आला तालीम दी, अच्छा रहन सहन दिया। तो जब आपका वक्त आया कि अब उन्होंने आपकी खिदमत करनी है तो उन्होंने आपको घर से ही चलता कर दिया? घर से ही चलता कर दिया ना। नहीं, ऐसी क्या बड़ी वजह बनी? ऐसी बड़ा वजह यही बनी कि वो कहती है कि जो मुझे गुलछड़े उड़ाने चाहिए थे, जो गुलछड़े चाहिए थे वो नहीं मिले। अच्छा। और वो कहती है जी सारी ज़िंदगी आपने मुझे ज़लील ही किया है, जो मैं इतनी मुश्किल से कमाता रहा हूँ, जैसे हर बाप करता है। मैंने उनके लिए वो फूड के लिए किया है, मैंने उनके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए किया है, उनकी एजुकेशन के लिए किया है, उनकी सेहत के लिए, उनके हर साल पिकनिक करने के लिए जाते रहे। माशाल्लाह हम कतर में और सऊदी अरब में भी उम्रा करने के लिए गए हैं। उनको तो मेरे पैर धो धो के पीने चाहिए कि उनका घर चल गया है और मैं उनका घर चलवाता रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद आप देखें जो है मैं रिटायर हुआ हूँ तो मेरे खिलाफ हो गए हैं, मुझे घर से निकाल दिया है। जो मेरे साले हैं वो बाकायदा मेरा घर तोड़ने में लगे हुए हैं। यानी कि बहुत बड़ा ख़ानदान है, पढ़े लिखे हैं सब, मगर ये जो हरकत आपके साथ की है ये तो कोई जाहल भी ना करे। वो बाप के जो औलाद को, अपनी बीवी को धूप छाँव सर्दी गर्मी से बचाता है, अपना सब कुछ उन पर लुटा देता है, अपनी जवानी अपनी कमाई, और वो उसके बाद एकदम से वो उसी को ही निकाल देते हैं कि भाई तुम हमारे लिए नकारा हो, हमारे किसी काम के नहीं रहे। और वो बाकायदा सालों ने जो मेरे बच्चों को भी अगवा कर लिया है, मेरे बच्चों को मुझसे जुदा कर दिया है, हमारा घर तोड़ने में लगे हुए हैं। नहीं तो जैसे आपने सर बताया मुझे कि आपके बच्चे सारे पढ़े लिखे हैं, मतलब कि जी शऊर है, उनको अकल है, पढ़े लिखे हैं, उनको समझ नहीं आ रही यार हमारा बाप अब बूढ़ा हो गया है, सारी जवानी हम बिल प्रेशर है और उनको फीड किया गया है। तकरीबन जो वो है साले भी जो हैं और वो मेरी मदर इन लॉ जो है वो भी फीड कर रही है, वो भी हमारा घर तोड़ने में लगी हुई है। उनको फीड किया गया है कि भी बाप के रिश्तेदार जाहिल हैं, मेरे रिश्तेदार पढ़े लिखे हैं। और 30 साल में इसने जो है हमें वो ज़लील ख्वार ही किया है, जबकि मैं कमा कमा के मर गया। हमारा स्टेटस मैच नहीं करता। हमारा स्टेटस मैच नहीं करता और ये जाहिल ख़ानदान से है, मैं एक पढ़े लिखे ख़ानदान से हूँ। आप एक्सियन की सीट पे रहे, आपको ज़ाहिर सी बात है कि वापडा की महकमे की तरफ से प्रोटोकॉल भी मिलता होगा, घर भी मिला होगा, नौकर चाकर भी मिले होंगे। सर आपने एक शहाना ज़िंदगी गुजारी है और एकदम से आप ये रोडों के ऊपर आ गए हैं, आपकी अपनी ही औलाद की वजह से, अपनी ही बीवी की वजह से। तो क्या अब आप उनको छोड़ना चाहते हैं कि या आप उनको कतई ताल्लुक़ होना चाहते हैं कि इतना जुल्म किया इन्होंने आपके साथ? मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैंने तो उनके सामने हाथ जोड़े हैं कि रिश्ता ना तोड़ें। मैंने तो उनके सामने 100 लाखों माफ़ियाँ मांगी हैं कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे माफ़ कर दो।
ना वो साले माफ़ करने के लिए तैयार हैं, ना वो बेगम मुझे माफ़ करने के लिए तैयार है। वो कहती है जी आपके दोस्त गुंडे हैं, जबकि मेरा कोई दोस्त गुंडा नहीं है। नॉर्मली जब आपकी जो एसडीओ शिप है या आप एक्सीएन बने, ये एक ऐसी नाज़रीन सीटें हैं कि जहाँ पे कोई भी लगा हो तो आप आंखें बंद कर कहते हैं लो जी बहुत माल कमाता होगा, बड़े पैसे छापता होगा। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या सिर्फ हलाल रोज़ी को तरजीह दी कि जिधर से कमाई हुई वो भी कर ली? लाहौर जब से आए हूँ 8 साल तो मैं खुडे लाइन लगा रहा हूँ। अगर वो एक बंदा आराम कमाता है वो कभी भी खुडे लाइन, एक दिन भी खुडे लाइन नहीं रहता। सही। और 8 साल जो है मुझे इन्होंने लगाया, वो गंदी गंदी जगहों पे लगाया, वरना तो मुझे कहते थे 15 लाख दें, 20 लाख दें, आपको डिफेंस लगा देते हैं, गुलबर्ग लगा, जिधर कमाइयाँ होती हैं रायवेंड लगा देते हैं, जिधर कमाइयाँ होती है उधर लगा देते हैं। मैं कमाई वाली जगह पर लगा ही नहीं हूँ। और जब मैंने हलाल खिलाया तो अब मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। तो अगर हलाल आराम खिलाया होता तो फिर मेरे साथ क्या करते? ये हलाल तो फिर थोड़ा ही होता है, हलाल तो फिर तनख्वाह ही होती है। आपकी बीवी जो आपसे अब अलहदगी चाहती हैं या आपसे पैसा मज़ीद चाहती हैं, आपको क्या समझ आई है, अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है यार ये लोग अब आपसे क्या चाहते हैं? ये मुझसे पैसा ही चाहते हैं। वो जितना पैसा चाहते हैं मैं उतना पैसा इनको नहीं दे सका, इस वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं रिटायर हुआ हूँ तो मेरी ग्रेजुएटी जो है ना मुझसे छीनना चाहते थे। उसके लिए मैंने एक जायदाद खरीद ली है, वो ग्रेजुएटी क्यों नहीं दी, और उसमें जो है वो मुझे घर से निकाल दिया है। कि तो सर अब आपका कैसे गुजारा हो रहा है, किस तरह ये वक्त कैसे पास कर रहे हैं? कितना अरसा हो गया है कि आपको आपकी औलाद ने, आपकी बीवी ने घर से बाहर निकाल दिया? मैं कुछ देर सिस्टर के घर रहा हूँ, फिर वहाँ पे मैंने सोचा कि मेरी इज़्ज़त नहीं है, मैं सिस्टर के घर से निकल के अब किसी हॉस्टल में रह रहा हूँ। कभी मैं यहाँ सड़कों पे घूम रहा हूँ, मुझे सड़कें वो जो मुझे हॉस्टल का कमरा जो है ना उसकी दीवारें काट रही हैं। तो मैं कैसे जो है वो अभी मेरे वो बच्चों को रोल देगी, मेरे बच्चे ओवर एज हो जाएंगे और उनकी अभी शादियों का मौका है। कोई 5,000 रुपये आधार नहीं देता, 50-50 लाख रुपए शादियों पे लग जाते हैं। वो कैसे उनकी शादियां करेगी? तो मेरे बच्चों को रोल देगी, इंतहाई रोल देगी, उनको ओवर एज कर देगी। मैं गुर्बत में 30 साल मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाया है, सारे बच्चों का हक मार के बहुत ज़्यादा पैसा मेरे ऊपर लगाया। 30 साल तो मैं पढ़ता रहा हूँ। 30 साल के बाद मैंने 30 साल हो गए मेरी शादी हुई हुई है। जो मैंने पहले 4 साल कमाया शादी पे लगा दिया, उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता रहा हूँ। जो कमाता रहा हूँ अपनी औलाद के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर लगाता। आसारों के लिए मैं दुश्मन बन गया हूँ। जब मैं जो है रिटायर नहीं हुआ था, जब घर में पैसे आ रहे थे, उस वक्त तो मैं ठीक था। उस 29 साल तो मैं इनको बुरा नहीं लगा। अब 1 साल में ही सारी मेरी बातें बुरी लग गई हैं। बंदा तो 2 दिन में पहचान लेता है किसी को कभी अच्छा बुरा है। अगर मैं बुरा था तो मेरे साथ शादी क्यों की थी? मैंने तो कोई मिन्नत नहीं की। नाज़रीन यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा काबिल गौर है, इनकी बातों से मुझे आइडिया हुआ है कि इनको आज इतने जब 30 साल गुजर के शादी को ताने दिए जा रहे हैं कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड वो तो पेंडू है, वो अनपढ़ है, जाहिल हैं, तो तुम उनके रिश्तेदार हो इसलिए तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना। लेकिन जनाब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जो अब इनकी औलाद है वो पढ़ लिख के बड़े बड़े ओहदों पर पहुँच गई है, नौकरियाँ मिल गई हैं, लाखों में कमाई कर रहे हैं, और वो भी तो इनकी औलाद हैं, तो फिर उनको भी छोड़ेंगे क्या सर? उनको कहती है कि वो मेरे बाजू हैं। मैंने जो सारी ज़िंदगी 30 साल इतनी मुश्किल से कमाया है, उनको खिलाया है, वो मेरे बाजू नहीं है, वो सिर्फ मेरी बेगम के बाजू हैं। मैं जो है सड़कों पे रुल रहा हूँ, प्रोटेक्शन मुझे कोई नहीं है। वो आराम से घर में बैठे हुए हैं और वो आराम से जो है गुलछड़े उड़ा रहे हैं। मैं सड़कों पे रुल रहा हूँ, उल्टा प्रोटेक्शन एक्ट मेरे ऊपर लागू किया जा रहा है। प्रोटेक्शन एक्ट तो मुझे लागू करना चाहिए, मेरे लिए कोई कानून नहीं है। औरत के लिए सारे कानून है। मैं जिस वकील से पूछता हूँ वो कहता है जी औरतों के लिए सारे कानून है, मर्द के लिए कोई कानून ही कोई नहीं है। हाय हाय हाय, यानी कि तशद्दुद होता है तो खातून पे होता है, हरासमेंट होती है खातून के साथ होती है, ज़्यादती होती है ख़वातीन के साथ होती है। मर्द बेचारे सारी ज़िंदगी अपनी जमा पूंजी जिन पर लगाते हैं, उनकी अपनी बीवी ही अपनी ही औलाद से इनको दूर कर देती है। बच्चे याद आते हैं? बच्चे जी बहुत सारे याद आते हैं मुझे। वो हॉस्टल की दीवारें काट रही हैं, मुझे रोज़ बच्चे याद आते हैं। अगर मुझे बच्चे याद ना आते तो मैं दूसरी शादी करके अपना नया घर बसा लेता। वो मेरे लिए तो बड़ा आसान है। मेरी 2.25 लाख रुपए पेंशन आ रही है। मैं तो अपनी ज़िंदगी, मैं तो उनका सोच रहा हूँ कि वो रुल जाएंगे मेरे बगैर। शेख साहब की वाइफ अगर सुन रही हैं बड़े एहतराम के साथ, और इनके बच्चे अगर देख रहे हैं, तो बहुत ही मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ कि खुदा का खौफ करें, अपने बाप को इस तरह रुलता हुआ ना छोड़ें। इसने अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ आपके ऊपर कुर्बान किया हुआ है, तो यही वक्त है कि आपको खिदमत करके, इनकी 4 स्टंट इनके दिल में, और जनाब खिदमत करके आप अपनी आखिरत भी ठीक कर सकते हैं, दुनिया भी ठीक कर सकते हैं।